नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामेंद्र सिंह चौहान। लोकसभा चुनाव में बड़ी कामयाबी हासिल करने वाला उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी अब अपने कुनबे को मजबूत करने में लगा है। जी हां, उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्रीय राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी, इसके मुखिया हैं अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव अब अपने कुनबे को यानी यादव परिवार को यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव परिवार को अब एकजुट करने में लगे हैं, या यूं कहें कि अपने परिवार को, यादव परिवार को, यादव कुनबे को एकजुट और मजबूत करने में लगे हैं। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और इस लोकसभा की 80 सीटों में यानी इन 80 सीटों में समाजवादी पार्टी ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बड़ी कामयाबी का मतलब यह है कि जो उम्मीद थी उससे कहीं अधिक समाजवादी पार्टी को अपने सांसद जिताने में कामयाबी मिली है। जी हां, उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी ने 37 सांसद जिताए हैं, जिसमें खुद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी उसमें शामिल हैं। इतना ही नहीं, उनके परिवार के यानी यादव परिवार के यानी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव परिवार के करीब करीब आधा दर्जन प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में थे और वह सभी जीत हासिल कर चुके हैं। इसमें कन्नौज से खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव मैदान में थे, तो वहीं मैनपुरी से उनकी पत्नी डिंपल यादव चुनाव मैदान में थी। बदायूं से शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव मैदान में थे। इसी तरह से अक्षय यादव फिरोजाबाद से मैदान में थे। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव मैदान में थे। बदायूं से शिवपाल के बेटे आदित्य यादव चुनाव मैदान में थे। तो इस तरह से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने कुनबे के सभी प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतारा और चुनाव मैदान में न केवल उतारा बल्कि उनको जीत हासिल कराई। अब रही बात यह है कि मनमुटाव हर परिवार में होता है। समाजवादी पार्टी में भी मनमुटाव था। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और मुखिया रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के जीवित रहते उनके छोटे भाई शिवपाल सिंह यादव को बड़ी अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा इस समाजवादी पार्टी में रहकर। लेकिन शिवपाल सिंह यादव कमोबेश कभी धैर्य रखकर, कभी शांत रहकर इस अपमान को पीते रहे। यहाँ तक कि शिवपाल सिंह यादव ने समाजवादी पार्टी से हटकर अपनी एक नई राजनीतिक दल यानी अपना एक नया राजनीतिक दल भी बनाया था। लेकिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के रहते हुए वह कोई बड़ा करिश्मा नहीं कर पाए और वह धीरे धीरे यानी शिवपाल सिंह यादव धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के निकट चले गए। शायद उनको यह उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी उनको कोई बड़ा लाभ देगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहने के बावजूद या उनके संपर्क में, उनके ताल्लुक में रहने के बावजूद शिवपाल सिंह यादव को कोई बड़ा या कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ा लाभ नहीं मिला, जिसका खुलासा शिवपाल सिंह यादव ने खुद कई बार किया कि भाजपा के संपर्क में रहे लेकिन भाजपा से कोई लाभ नहीं मिला। अंतोगत्वा शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव यानी चाचा भतीजा फिर एक हो गए और इस लोकसभा चुनाव में चाचा भतीजा एक साथ रहे। और हालात यह हुए कि जो 2019 में लोकसभा में समाजवादी पार्टी की 5 सीटें थीं, तो इस यानी 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को 5 से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कामयाबी मिली। अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने सौतेले भाई और सौतेले भाई की पत्नी अपर्णा यादव, अखिलेश यादव के सौतेले भाई हैं प्रतीक यादव और प्रतीक यादव की पत्नी है अपर्णा यादव। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी या यूं कहें कि अखिलेश यादव के व्यवहार से खिन्न होकर के वह समाजवादी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। यहाँ यह भी गौरतलब है, उल्लेखनीय है कि समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2017 में अपर्णा यादव लखनऊ कैंट विधानसभा से चुनाव लड़ी थी।
लेकिन 2017 के विधानसभा के इस चुनाव में अपर्णा यादव को करारी पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई और बाद में अपर्णा यादव ने भारतीय जनता पार्टी विधिवत ज्वाइन कर ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहने के बाद भी अपर्णा यादव को कोई बड़ा लाभ नहीं मिला और इधर समाजवादी पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बड़ी कामयाबी मिली। तो अखिलेश यादव ने शायद यह सोचा होगा या अखिलेश यादव ने यह देखा होगा कि जब चाचा यानी शिवपाल सिंह यादव साथ में आए तो समाजवादी पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली और लोकसभा की 37 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपना परचम फहराया। तो शायद यही बहुत कुछ सोच करके अब अखिलेश यादव एक परिपक्व राजनीति की ओर बढ़ते हुए अब अपने छोटे भाई यानी सौतेले छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव को अब समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे समाजवादी पार्टी का कुनबा या यूं कहें कि स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का कुनबा एकजुट हो और वह लोकतंत्र में या यूं कहें कि राजनीति में कोई बड़ा करिश्मा कर पाएं। शायद यही बहुत कुछ सोच करके अखिलेश यादव एक बार फिर अपने पूरे परिवार को एकजुट करने में लगे हुए हैं। अब वैसे देखें तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में भले ही शामिल हुई, लेकिन अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में ना तो कोई खास तवज्जो मिली और ना कोई बड़ा लाभ मिला, जिससे भारतीय जनता पार्टी यह कह सके कि अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी ने तोहफे में ये दिया। अब यह तो राजनीति है, राजनीति कब किस करवट बैठती है कि कौन सा करवट बदलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अब अपने कुनबे को एकजुट करने में लगे हुए हैं। शायद इसके पीछे लोकसभा का चुनाव परिणाम उनको दिख रहा है कि जिस तरह से 5 सीटों से बढ़कर वह 37 सीटों तक जा पहुँचे हैं, तो कोई बड़ी वजह न होगी कि समाजवादी पार्टी जब एकजुट हो जाए तो और कोई बड़ा करिश्मा करने में कामयाब हो। शायद बहुत कुछ सोचकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अब अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अभी तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं और न भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने छोड़ा है। तो ऐसे में यह कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जैसे हालात दिख रहे हैं राजनीति में, उससे यह साफ लग रहा है कि कोई बड़ी बात ना होगी कि अपर्णा यादव किसी भी पल समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, क्योंकि जिस तरह से मैनपुरी के लोकसभा चुनाव में अपर्णा यादव ने अपनी जेठानी यानी डिम्पल यादव के चुनाव प्रचार में जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करती तो निश्चित रूप से डिम्पल यादव को नुकसान पहुंचता। जाहिर सी बात है कि वह अपनी जेठानी डिम्पल यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार नहीं करना चाहती थी। इससे एक बड़ी मजबूत कड़ी यह भी दिखती है कि भले ही अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हों, लेकिन उन्होंने यानी अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी से अपनी दूरी कभी भी इतनी नहीं बनाई कि समाजवादी पार्टी में वापस दोबारा लौटकर जाना पड़े तो उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई परहेज हो, उनको कोई परेशानी हो। शायद यही समीकरण बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में जल्द ही अपर्णा यादव की एंट्री होगी और भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव टाटा बाय बाय करते दिखेंगी। तो इस तरह से यह कहा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक परिपक्व राजनीतिज्ञ के तौर पर अब आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 9 सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। इनमें खास तौर से अभी करहल विधानसभा से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। इसी के साथ कुछ दागी यानी समाजवादी पार्टी से विद्रोह करके भागे हुए विधायकों की भी विधानसभा की सदस्यता जा सकती है। इसी तरह से कानपुर के विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है। इसी तरह से जो सांसद जीत करके पहुंचे हैं लोकसभा, वह भी विधानसभा के सदस्य थे, उनमें से कई एक, तो वह भी सीटें खाली होंगी। इस तरह से विधानसभा की करीब 5 दर्जन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है कि जब उपचुनाव होंगे तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव अपने छोटे भाई की पत्नी
अपर्णा यादव को किसी विधानसभा क्षेत्र से मौका अवश्य देंगे। और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब वह बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं तो अपने परिवार को कहीं ना कहीं वह तवज्जो अवश्य देंगे। शायद इन्हीं बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारी स्थितियों को देखकर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकती है। इसमें अब कोई शक संदेह नहीं दिख रहा है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो, आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आप लाइक करते हैं तो हमारा प्रोत्साहन होता है, हमारा मोटिवेशन होता है। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।